पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तचित्तो सुदनानो हिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुतवती काउसगोसालुजं अंगो अंग पैने पावनु सुत पड़मामे वो अचुलिया चेव सुत तै धम्मकायं सैनिचकलम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओम अजम। पूर्वानिक स्वाध्याय मिलन से आचार भक्ति का श्रुतजलधि पारगेभ्य सपरमतिविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो चतीसगुणसमगे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन्मरणं पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहूननिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मापि यस्तास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राजतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रेणन्तु मा साधव गुरवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्तिकाउसुगोसालुजं समणान् समदंसं समचर्युत्तानं पञ्चविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानौ देशानम् उवच्छायाणं तिर्यनूनपालयाणं सौवसावनं सैंचकलम् अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुख को कम को भुलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। धर्म का प्रारंभ श्रद्धा से होता है और श्रद्धा की निर्मल पर्याय ही सम्यक दर्शन है और उस सम्यक दर्शन को मलिन होने से बचाना एक सम्यक दृष्टि का आद्य कर्तव्य होता है, क्योंकि सुख का साधन धर्म ही है और ऐसे साधन प्राप्त होने के बाद उस साधन की सुरक्षा करना ये आत्महित करने वाले आत्मा का आद्य कर्तव्य होता है। इसी बात को लेके आचार्य सम्मतभद्र आचार्य कहते हैं
कि सम्यक दृष्टि जीव पापों से भयभीत रहता है और इसीलिए वह सिर्फ सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर ही विश्वास रखता है और ये करते हुए वह सत्य और असत्य का ज्ञान उसको परिपूर्ण हो ही जाता है। तब तो वो सम्यक दृष्टि बना है, क्योंकि हे उपादेय का ज्ञान होना, सत्य का ज्ञान होना, देव और अदेव का ज्ञान होना, कुदेव आदि का ज्ञान होना, ये उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी बात को लेके आचार्य कहते हैं कि एक बार जब हमने निशंकित अंग में आराध्य का निर्णय किया और उसके पहले देव का लक्षण एक बार हमने समझ लिया कि भगवान कैसे होते, 18 दोषों से रहित ही होते हैं, क्योंकि देव दोष सहित देव हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा शब्द ही है जो उत्कृष्ट आत्मा होता है, उसको क्या बोलते, परमात्मा बोलते हैं। और परमात्मा वे होते हैं जिन्होंने दोषों का त्याग किया है, ध्यान के द्वारा आत्मा को निर्दोष बनाया है, और निर्दोष बनाने वाला आत्मा अनंत गुण को प्राप्त करने वाला नियम से होता है। और इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के कारण ही वर्तमान में समाज में जो ह्रास होता जा रहा है, उसका कारण है ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व वह होता है किसी के उपदेश के द्वारा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा संसार में संकट आ जाते हैं, दुख का निमित्त बनने का नियम से योग मिल जाता है, लेकिन कर्म रूपी गुलामगिरी की जंजीरों से जकड़े हुए वह व्यक्ति इस अंधकार में फंसता ही जा रहा है और उसको इसका ज्ञान नहीं है कि कर्म का उदय मेरा है और मेरे कर्म के उदय को दूसरा कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत काल के कर्म हैं और प्रत्येक जीव के कर्म नियम से अलग अलग ही रहेंगे। तो परिवार में किसी का कर्म का उदय है तो उस उदय के पीछे हम धर्म छोड़कर मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं और उसके कारण और हमारा आहिति हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है एक बार धर्म का निर्णय होने के बाद उसमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय, संदेह, भय और भ्रम ये चार कब होते हैं, जब हमारा विश्वास दृढ़ नहीं तभी होता है। और एक बार दृढ़ विश्वास हो गया तो कोई संशय लेने का, संदेह करने का, भय करने का कोई विषय है ही नहीं। तो इस बात को लेके उपदेश ग्रहित मिथ्यात्व के कारण वर्तमान में जैसे भक्तांबर स्तोत्र में बताया था, विषय कषाय से मूर्छित मिथ्यात्व के रात्रि में मोह निद्रा में सोया हुआ यह संसारी नियम से अपने उन्मार्ग पर चल रहा है और उसको सन्मार्ग पर चलाने के लिए
सच्चे देव गुरु शास्त्र के आधार लिए बिना हम सन्मार्ग में आ ही नहीं सकते, क्योंकि देव गुरु शास्त्र को समझना ही स्व की ओर आना। और जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को नहीं समझता वह पर की ओर ही चला जाता है। और अग्रहित मिथ्यात्व वह होता है जो दर्शन मोहनी के कारण अनंत काल से उसी संस्कार के कारण वह व्यक्ति अग्रहित मिथ्यात्व के कारण भी उसको जिनवानी सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले से संस्कार इतनी ज़्यादा है। वो संस्कार ज़्यादा होने के कारण सत्य धर्म मिलने के बाद भी कभी कभी धर्म पर क्या करता है, शंका करता जाता है। और इसीलिए उसको किसका व्रत करना इसका भी ज्ञान नहीं होता। वो क्या करता है, शुक्रवार आदि व्रत करता है। कौन सा व्रत करता है? अब कई लोग प्रश्न करते हैं, तो महाराज जी मैंने नियम लिया है शुक्रवार व्रत का, तो पूजा करना क्या? प्रश्न आता है। लेकिन प्रामाणिक भी है समाज, कुछ गलती हो तो बताने भी लगे। तो शुक्रवार व्रत करना क्या? पहला ये जानना है, व्रत का अर्थ है संयम। अब आपका शुक्रवार व्रत है तो व्रती की पूजा करेंगे क्या अव्रती की पूजा करेंगे? छोटा सा प्रश्न। अब शुक्रवार व्रत है तो शुक्रवार व्रत संयम के साथ चलता है, मर्यादा के साथ चलता है। और आप पूछ रहे हैं कि पूजा करना क्या नहीं, और भगवान का स्वरूप क्या है ये पहले जानो ना। भगवान का स्वरूप जानेंगे तो आपके जो भी व्रत है उस व्रत में क्या हो जाएगा कि वह रूप क्या है। वह जो खुद को देव नहीं मानते, जिनकी शुक्रवार की व्रत किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, वो खुद को देव नहीं मानते, इसलिए तो भगवान के चरणों में बैठे। कई लोग पूछते हैं कि वीतराग भगवान जो प्राचीन प्रतिमा होती है ना, उसके साइड में देवी देवता दिखाते, तो हमारे पूर्वज भी देवी देवता को मानते थे। अरे भैया इसलिए रखा है, तुम ऐसे देव के पास गए, देव लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी चरणों में वे बैठे हैं, ऐसे वीतराग भगवान के वो भी क्या है, भक्त है। ये बताने के लिए वहाँ रखा है। उनका पंच कल्याण होता है क्या? अने ये देवों के देव है, ये बताने के लिए क्या क्या है, उनको वहाँ शिल्प में उनको रखा है। इसका मतलब नहीं कि उनका भी पंच कल्याण होता है। पंच कल्याण किनका होता है? पंच कल्याण सिर्फ वीतराग प्रतिमा का होता है। और ये साइड में इसलिए रखे क्योंकि बीच का काल इतना जोर रखा था मिथ्या देव का, तो उनको बताने के लिए प्रतिमा के साइड में क्या रखा, देवी और देवताओं को शिल्प के रूप में बताने के लिए कि आप जहाँ बाहर जा रहे हैं और जिनके पास जा रहे हैं वो देव हमारे भगवान के चरणों में बैठे, तो उनके पास जाने की अब नहीं, ये भी भक्त है और आप भी क्या है, भक्त है। ये बता, मुझे स्मरण में आता है विद्यानंद महाराज जी ने उत्तम त्याग के दिन एक प्रवचन किए थे। इंदौर का हो सकता है वो प्रवचन। तब विद्यानंद महाराज जी ने बताया था कि श्रवण बेलगुल का एक प्रसंग उन्होंने बताया था कि विदेश के 20-25 लोग श्रवण बेलगुला में यात्री पहुंच गए। पहुंचने के बाद तो उन्होंने वीतराग भगवान के दर्शन किए, ज्ञान तो दिया था उनको। तो बाद में एक यात्री, 2-3 यात्री पूछते हैं
ये वीतराग भगवान की साइड में ये अलंकार से युक्त कौन है? ये उत्तम त्याग के दिन विद्यानंद महाराज जी ने इस प्रसंग को रख के बताया, तो उन विदेशी यात्री ने पूछा, ये वीतराग प्रतिमा के साइड में ये अलंकार से युक्त कौन है, क्या इनको भी पूजना क्या? तब बताया, इनको पूजना नहीं, इस ये भगवान के क्या है, भक्त है, इसलिए इनको यहाँ रखा है। जब विदेश वाला वीतराग को समझने के बाद ये अलंकार से युक्त कौन है पूछ सकता है। जब विदेश वाला समझता है, तुम जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें समझाने के लिए शांति सागर महाराज जी थक गए, कितने आचार्य थक गए, तो भी आपकी बुद्धि, अभी नवरात्र आने वाला इसलिए मुझे रखना पड़ा। अभी भी आपको लग रहा है मेरा संसार सुखी वही करते हैं, तो अब तुम्हें संसार में रहना है तो वीतराग भगवान के पास आने की आपको जरूरत है क्या है? तुम संसार ही करते जाओ, इससे क्या होने वाला है? क्योंकि नवरात्र शब्द जैन धर्म के एक भी शास्त्र में नहीं है। अगर किसी महाराज को मिला है ना जिन्होंने बताया, उनको भी पूछ लेना आप, नवरात्र शब्द कौन से शास्त्र में आया है क्या? क्योंकि रेफरेंस रखना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके बिना मानते नहीं तुम। देखो, निर्णय सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, पृष्ठ संख्या 277 से 281 तक आश्विन मास में नवरात्रि मनाने की तिथियों का निर्णय करते हुए हिंदू शास्त्र की बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित ग्रंथों का आधार लिया गया है और इन सभी ग्रंथों में नवरात्रि मनाने जाने का उल्लेख पाया जाता है। हिंदू शास्त्र में कौन कौन से शास्त्र में? मत्स्य पुराण, डामर तत्र, हृदयामल तंत्र, भविष्य पुराण, ये 7वीं शताब्दी का, भार्गव वाचन दीपिका, देवी पुराण, तिथि तथ्य, रूप नारायण, कालिका पुराण, मदन रत्न, विष्णु रत्न, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, निर्णयामृत, ब्रह्मांड पुराण और गौण निबंध, ये सभी में नवरात्रि मनाने का विधान किया है। तो उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट होता है कि वैदिक परंपरा में नवरात्रि महोत्सव देवी पूजा के रूप में ईस्वी सन पूर्व अनेक वर्षों से निरंतर उनके यहाँ मनाया जा रहा है और नवरात्रि पर्व के पूजन करने की विधि भी उन्हीं ग्रंथों में वर्णित किया गया है और जिसमें लिखा है कि गंध पुष्प धूप आदि द्रव्यों के द्वारा देवी की अर्चना करना चाहिए। साथ में बलि आदि चढ़ाने का भी प्रावधान उनके यहाँ लिखा गया है। जिन महानुभावों की विधि पढ़ना हो तो वहाँ जाकर श्रीमद् भागवत पुराण आदि में भी स्कंद पुराण, स्कंद नंबर 3 स्कंद में अध्याय नंबर 26 में, मार्कंडेय पुराण में भी दिया है, धर्म सिंधु आदि सब। लेकिन जैन वाङ्मय के अध्ययन करने के स्पष्ट है, प्रथमान योग के ग्रंथों में नवरात्रि महोत्सव का संबंध में एक भी शब्द लिखा नहीं है। कुछ व्यक्तियों को सोचना है कि नवरात्रि पर्व भरत चक्रवर्ती द्वारा प्रचलित हुआ, अर्थात भरत चक्रवर्ती ने आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक दिग्विजय प्राप्त करने के लिए करने से पूर्व पूजा विधान आदि करवाए तथा आश्विन शुक्ला दशमी के दिन दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया
तब से ही 9 दिन की पूजा के पर्व की नवरात्रि और प्रस्थान वाले दिन का विजयादशमी कहा जाता है। परंतु इन व्यक्तियों का निचिंतन मात्र उनकी स्वयं की कल्पना है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती की प्रामाणिक कथा आदि पुराण आदि रचयिता जिनसे महाराज जो वो 9वीं शताब्दी में होकर गए, उनसे प्राप्त होता है कि जबकि इस ग्रंथ में ऐसा कोई भी वर्णन थोड़ा भी नहीं है कि भरत चक्रवर्ती जब प्रस्थान के पूर्व आश्विन सुदी एकम से आश्विन सुदी नवमी तक इन 9 दिनों में कोई महोत्सव मनाया हो, महापूजा की हो या नवरात्रि पर्व मनाया हो, ऐसा कोई भी उल्लेख ग्रंथ में नहीं मिलता। इसीलिए भरत चक्रवर्ती ने आश्विन शुक्ला दशमी को दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। इसी वजह से उस दिन क्या करते हम, विजयादशमी कहलाते हैं। तो निम्न और भी बहुत इसमें इसे स्पष्ट है कि दिगंबर जैन वांग में प्रथमानुयोग चरणानुयोग और समस्त उपलब्ध जितने भी प्रामाणिक साहित्य में नवरात्रि या विजयादशमी यानी इसके बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। और नवरात्रि ये जैन धर्म से दूर का कोई भी संबंध इसका नहीं है। कई विद्वान भरतेश वैभव की बात करते हैं, लेकिन जैनागम का वे विश्व के प्रामाणिक इतना ज़्यादा आगम वे मानते नहीं। और कई महाराजों का भी नाम लेके, जैसे वस्तुतः जिन धर्म मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि पूजा और आराधना किसकी की जाती है। और हम तो वीतरागी देव और साधु के पूजक हैं। जैन धर्म क्या है, कौन सा धर्म है, रागी धर्म है क्या वीतरागी धर्म है? जब धर्म वीतरागी धर्म है, वीतराग धर्म में रागी की पूजा कभी नहीं। जो अपने को जैन कहता है वह और सरागी देवी देवता का पूजा करता है, तो वह जैन कहलाने का अधिकार भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे लोगों को अज्ञानता दूर करने के लिए एक आर्यिका जो जिनकी समाधि हो गई शाहजवान मती जी का, तो उनके द्वारा लिखित वात्सल्य रत्नाकर पुस्तक में पृष्ठ नंबर 364 पर आचार्य विमल सागर जी महाराज देवी प्रश्नोत्तरी का निम्न अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने हम रख रहे। क्योंकि महाराज जी के नाम पर भी कौन कौन क्या कर रहा है, तो शाधवानमती जी को आर्यिका को जो प्रश्न किया था वही पृष्ठ नंबर 364 पर लिखा है। आर्यिका को पूछा, आचार्य से आजकल चारों ओर नवरात्रि को महोत्सव के रूप में मनाने का जो जोर चल रहा है, आपने अपने यहाँ भी इसका कोई महत्व है क्या? किसने पूछा? शाधवान मती जी ने विमल सागर महाराज जी को प्रश्न किया। इस समय हमें भी कोई जाप जपना चाहिए क्या? आचार्य विमल सागर जी ने कहा, बेटा जैन धर्म में नवरात्रि नामक कोई पर्व नहीं है। क्योंकि विमल सागर महाराज जी के नाम पर भी जो कई लोग नवरात्र मना रहे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों का नाम लेके हम कितना बड़ा दोष करते हैं। विषय मुख्य क्या है और कहाँ से कहाँ विषय लेके जाते हैं। तो लोगों का, तो आचार्य विमल सागर जी कहते हैं, बेटा जैन धर्म में नवरात्रि नामक कोई पर्व नहीं है। लोग तो मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं और नाना देवी देवताओं के चक्र में फंस रहे। बेटा आपने को इस मिथ्यात्व से बचना चाहिए। तुम्हें तो मात्र गंधर्वलय व नमोकार मंत्र के जाप इन दिनों में जपना चाहिए। नवरात्रि में कौन सा जाप जपना चाहिए? गंधर्वलय
और नमोकार मंत्र। कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते नजर आते कि आजकल साधु वर्ग भी नवरात्रि आदि में देवी आराधना गरबा नृत्य देखते हुए भी मिथ्यात्व का पोषण कर रहे। उनके पीछे आचार्य श्री विमल सागर जी का हाथ ऐसे कोई मानते हैं। लेकिन आर्य का साधवामती कहती है, पाठकों को सूचित कर देना चाहती हूँ कि आचार्य सिंह के चरणों में मैंने पूरे 15 वर्ष बिताए। उसके पश्चात 10 वर्ष और कुल 25 वर्षों में मैंने आचार्य सिंह के संग में कभी नवरात्रि महोत्सव या गरबा नृत्य या देवी आराधना मैंने नहीं देखा। उन्हें एकमात्र नमोकार मंत्र का जाप प्रिय था। इसी की आराधना में आचार्य से सतत लीन रहते थे। ऐसे महापुरुष का बिना देखे सुने अवर्णवाद करना अनुचित है। चिंतन करें। कुछ लोग अनेक प्रकार के अवर्णवाद करके आचार्य को दोषित ठहराते, पर आँखों से देखी और कानों से सुनी बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वे कभी मिथ्यात्व में डुबाने की बातें नहीं कहते थे। एक दिन एक महिला आचार्य सिंह के पास पहुंची, कहने लगी, महाराज जी मैं शुक्रवार व्रत करूं क्या? तो आचार्य सिंह ने कहा, बेटा पार्श्वनाथ जी का रविवार करो। क्या कहा? पार्श्वनाथ जी का रविवार करो, क्योंकि रविवार को नमक मत खाओ, सब कष्ट मिट जाएंगे। ये घटना मेरे आँखों देखी प्रत्यक्ष है। एक दिन एक महिला ने आचार्य सिंह जी कहा कि आचार्य सिंह मैं पद्मावती देवी की सहस्रनाम पाठ करूं, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य सिंह ने कहा, पागल हो गई क्या? अरिहंत भगवान का जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ो, सर्व शांति प्राप्त होगी। राजा को मनाओ, राजा की स्तुति करो, उनके यक्ष यक्षिणी देवता तो यूं ही आगे पीछे घूमेंगे। उपरोक्त प्रसंग से स्पष्ट है कि आचार्य कोई भी पहले हो, उनके नाम पर जो लोग उनका नाम लेके ये जो पर्व करते हैं, ये सब मिथ्यात्व में आते हैं और वे निषेध करते हैं। क्योंकि ये जो परंपरा है, वैदिक परंपरा को मानने वालों के लिए ठीक है, वो उनका पर्व है, उसी मतलब नहीं हमें। लेकिन इन दिनों में विभिन्न इसके आराधना पूजा आदि करते हैं। लेकिन दिगंबर जैन धर्मानुसार को इस पर्वों में या विजयदशमी आदि में कोई भी संबंध नहीं है। अतः हम सबको किसी भी साधु, आचार्य, विद्वान या विधानाचार्य के कहने से आकर नवरात्रि पर्व या आदि कोई भी मिथ्या पर्व मनाना नहीं चाहिए। इन दिनों का कोई महत्व हमें प्रदान इसके द्वारा में जानकारी हमें देना चाहिए। ऐसे करके देखो बड़े बड़े आचार्यों के बारे में क्या क्या उन्होंने कहा। वो कहते अरे कहा कि मैंने कभी देखा ही नहीं, और उनके नाम लेके कितने लोग उनका नाम लेके प्राय करके ऐसे आचार्यों का नाम लेके काम कर रहे। और इन्होंने पेज नंबर भी बताया, मुझे बाद में ढूंढना पड़े, मैं उनके जो विशेषांक कौन सा, वात्सल्य रत्नाकर पुस्तक प्राप्ति स्थान में मैं बताता हूँ, विमल साहित्य सदन शिखर जैसे मिलता है। और उसमें प्रश्न नंबर 364 पर लिखा है कि महाराज जी के द्वारा कभी भी नहीं कहा। जब 7 वाले आर्य का जो कितने साल रही, उनके साल 25 साल में मैंने आचार्य महाराज जी को कभी भी नहीं देखा। और उनका नाम लेके वीतराग धर्म को आपके स्वार्थ के पीछे क्या क्या किया जा रहा है। इसीलिए मुझे ये विषय रखना पड़ा।
क्योंकि आचार्य के सामने भी प्रश्न आया था, तो वह आचार्य ने यही कहा था कि पहला आपको व्रत तो कर रहे, लेकिन ये बताओ कि किसकी पूजा करते आप। और व्रत के साथ संयम का संबंध होता है, और आप व्रत के पीछे पहला खुद को जो देव नहीं मानते उनको आप क्यों देव मान रहे। जो खुद को भक्त मान रहे, और आप मंदिर में जाते समय क्या बोलते, निश्चय निश्चय बोलते। अब ये निश्चय निश्चय ये विनय है क्या प्रणाम है? ये व्यवहार है। ये क्या है? व्यवहार है। नहीं, मंदिर में जाते समय हम निश्चय निश्चय बोलते। अरे भैया, ये व्यवहार है। कोई सामने बैठते तो हम क्या कहते, थोड़ा सा हमें जगह दे दो। तो मंदिर में जाते हुए श्रावक श्राविका क्या कहते, निश्चय निश्चय कहते। इसलिए कहते आपका कोई देवी देवता हो तो हमें क्या करे, थोड़ी जगह दे दे। आप जैसे वितरा की पूजा कर रहे वैसे हम भी पूजा करेंगे, इसलिए दिया है। और इसका ज्ञान नहीं होने के कारण समाज में ह्रास दिनों दिन क्यों हो रहा है? क्योंकि वीतरागता की आराधना कम होने लगी, और हमारी कई श्राविका बहनें ये भी नवरात्र मनाने लगी। और उसी के कारण, और एक नियम है, वीतराग के सामने, ऊंचे पद वालों के सामने नीचे पद वालों का आप क्या करेंगे, आदर करेंगे, तो वीतराग का अविनय करने का पाप लगेगा आपको। समझ ले, मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने इधर कोई आर्यिका बैठी है, श्राविका की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्यिका बैठी है और कोई अष्टद्रव्य लेके आए हैं और उनका आप अर्घ्य चढ़ाने लगे, तो कैसा लगता है? ठीक लगता है? और मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ आर्यिका बैठेगी, चलेगा क्या? जब आर्यिका नहीं चलती तो देवी कैसे चल रही तुम्हें वेदी पर? छोटी छोटी बातें हैं, कौन समझाएगा? इसका एक ही कारण है, अज्ञानी लोगों को ट्रस्टी में बिठाया है। और जब तक समाज में बिना स्वाध्याय वाले ट्रस्टी बनेंगे तब तक धर्म का ह्रास ही होने वाला है। इसीलिए पद में आने वाले सावधानता से आ जाए। तुम्हारे कार्यकर्दी में जितना मिथ्यात्व होगा वो सब दोष आपको ही लगेगा, क्योंकि आपको ट्रस्टी इसलिए बनाया है जिन धर्म आगे बढ़े, इसलिए ट्रस्टी बनाया। आपका क्या काम है? मंदिर को लोग कम क्यों हो रहे, कैसे बढ़े? अभिषेक के श्रावक कम क्यों हो रहे, वो कैसे बढ़े, इसलिए ट्रस्टी बनाया। और कहाँ लाइट चली गई है, कहाँ झाड़ू नहीं लगा, ये देखने के लिए किया है आपको। आपको ये मिथ्यात्व का विकास करवाने के लिए नहीं ट्रस्टी किया। और आगे की पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये जब से ट्रस्टी बने हैं तब से हमारे मंदिर में मिथ्यात्व बढ़ गया है। और उस ट्रस्टी का नाम बाद अंतिम समय तक आएगा, क्योंकि इस मंदिर में पहला मिथ्यात्व होता नहीं था। ये ट्रस्टी बने तब से मिथ्यात्व प्रारंभ हो गया। ये भी दोष आपको आएगा, क्योंकि जैन दर्शन किसी भी आचार्यों ने वीतराग के अलावा पूजन करने के लिए कहा ही नहीं। जिनकी प्रतिष्ठा होती है उनकी पूजा होती है, जिनका पंच कल्याण होता है उनकी पूजा होती है, जिनका एक भी कल्याणक नहीं होता। और इसी के कारण तो समाज में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और ऐसे लोग वो ट्रस्टी बने हैं, कभी अभिषेक नहीं करते, कभी भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन ऐसे समय आकर वो अपनी ड्यूटी करते। कौन क्या कहता है मैं देखता हूँ, करो तुम पाप करो, बाद में याद आएगा जैन धर्म,
कहाँ पहुँचने के बाद माँ बताने की जरूरत ही नहीं, तब लगेगा मुझे सौभाग्य मिला था जैन धर्म का विकास करने का, और मुझे पुण्य बढ़ाने के लिए मैं ट्रस्टी बना था, लेकिन मेरे ट्रस्ट के काल में इतने लोगों को ने मिथ्यात्व में लगाया। ये कौन? अभी पद का दुरुपयोग मत करना। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको शांति सागर महाराज जी ने कहा है वीतराग धर्म के लिए आपको काम करना है, रागी को समर्थन करने के लिए आपकी संस्था स्थापन हुई नहीं। तो ये विषय आपको पास इसलिए मैंने रखा क्योंकि कई लोगों ने बड़े आचार्यों का नाम लेके मेरे सामने रखा, इसीलिए मुझे विमल सागर जी का और शांति सागर जी का भी मैंने इसके पहले बताकर आया हूँ कि शांति सागर महाराज जी खुद मिथ्यात्व का त्याग करवा देते, और किनका किनका त्याग करवाए ये हमने रेफरेंस के साथ बताया है। वह कलंत्र्या का एक ऐसी सामाजिक कार्य करती है, उनको नसलापुर में कहा कि कुदेव के साथ क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की पूजा और नमस्कार नहीं करना, ये नियम दिया है शांति सागर महाराज जी ने। लेकिन महाराज का नाम लेके ये हमारी बड़ी बड़ी जो जो संस्थाएं खड़ी है ये क्या करते, महाराज जी को बदनाम कर रहे, और इसको समाज सहन नहीं कर सकती, और त्यागी भी इसको सहन इसलिए नहीं कर सकते कि दिगंबर साधु होकर कपड़े वालों की पूजा का समर्थन कर नहीं सकते, और जो करते हैं उनको हम दिगंबर साधु कह नहीं सकते। जब आपने कपड़े उतारा परिग्रह पाप समझ के, जब हमारे जैन दर्शन में आया है प्रतिमा के ऊपर एक धागा भी रखा जाए, अकलंक निकलंक आता है। धागा रखने के बाद जब वीतराग प्रतिमा भी अपूज्य बन जाती है, और कहाँ की बात कर रहे कौन बताएगा, छोटे पाठशाला के बच्चे भी समझ लेते। और इसीलिए यहाँ जिन शासन की दृष्टि से मैं बोला हूँ, मुझे किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, हमें धर्म से मतलब है, और जैन धर्म हमें अंतिम समय तक टिकाना है। और ये अगर सब लोग इसको समझेंगे, त्यागी समझेंगे, व्रती समझेंगे, और हमारे श्रावक भी और हमारी श्राविकाएँ इसको थोड़ा सा समझे, तो व्रत कौन सा करना चाहिए ये भी करेंगे, तो हमें विश्वास है जिन शासन की प्रभावना दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति जैन कुल में जन्मने वाला दुर्गति में नहीं जाना चाहिए, नियम से स्वर्ग जाना चाहिए। ये अपना क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे मिथ्यात्व करा के दुर्गति में भेजेंगे तो कितने लोगों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इससे में आप लोग बचेंगे। और ऐसे शुक्रवार व्रत के बारे में अपने को जानना है, और किसी भी स्थिति में हमें देवगुरु शास्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण भी चला जाए तो हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, सच्चे वीतराग देव, निर्ग्रंथ गुरु और सिद्धांत शास्त्र, इसके अलावा किसी की भी वंदना नहीं होना चाहिए। और जय जिनेन्द्र जो बोलते हैं हम, कई लोगों की शंका है जय जिनेन्द्र विनय में नहीं आता। आप लोग एक दूसरे जय जिनेन्द्र बोलते हैं, ये जय जिनेन्द्र विनय में नहीं आता, ये सदाचार समाचार में आता है। किस में आता है, सदाचार में आता है, समाचार में आता है। तो एक इसमें होने के कारण, और कई लोग कहते हैं कि बड़े लोग चरण स्पर्श दादाजी, तो कहते मिथ्या तो त्याग करने के बाद वो करना क्या, उनका गंधोदक लेते क्या। ये बड़े हैं। जैसे बहू भी सास को कहते माँ जी हाँ बेटा,
दादाजी लड़का भी कहता है पिताजी को, चरण स्पर्श पिताजी, दादाजी कहते। तो ये क्या है, ये पूजनीय नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमसे थोड़ा बड़े हैं, माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन पैर पड़ते नमस्ते थोड़ी बोलते, जय जिनेन्द्र क्या कहते, जय जिनेन्द्र कहते, थोड़ा झुकते, वो झुकने भी नहीं देते सामने वाले व्यक्ति। हाँ हाँ ठीक बेटा। तो ये क्या है, ये समाचार है, समाचार अलग है और विनय प्रणाम अलग है। विनय प्रणाम सिर्फ देवगुरु शास्त्र का होता है, इनका नहीं होता। और जब तीन मूढ़ता आदि होने के बाद कभी कभी हमें, जब तीन मूढ़ता में हमने समझ कर आए तो भी पूजा करने की बात करेंगे तो क्या कहा जाए। जब तीन मूढ़ता समझ लिया, मिथ्यात्व को समझ लिया, ये होने के बाद, क्योंकि आप तीन प्रकार के श्रावक होते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। आप किस में आते बताइए, आप कौन से श्रावक हैं? नैष्ठिक? अपना ही पता नहीं और कहाँ की बात कर रहे तुम। पाक्षिक श्रावक कौन? जो जिनेन्द्र भगवान निर्ग्रंथ गुरु और सिद्धांत शास्त्र का पक्ष लेता है उसको पाक्षिक बोलते हैं। आप तो दल बदल वाले हैं, इधर भी चांग बल, उधर भी मराठीत बोलते, खोबरं तिकडं चांग बल। जहाँ खाने को प्रसाद मिलता है वहाँ बोल दिया जय, बोलो प्रसाद मिलने वाला है। अब प्रसाद के लिए जय बोलने लगे, क्या घर में खाने को मिल रहा है, मिलता नहीं क्या? क्योंकि जैन दर्शन में प्रसाद होता ही नहीं, वो निर्माल होता है। चढ़ाया हुआ वस्तु क्या बोलते, निर्माल होता है। निर्माल खाने वाला नरक जाता है। प्रश्न उठेगा कहाँ आया है? रयनसार में आया है। कहाँ आया है? रयनसार में मंदिर का पैसा, जीर्णोद्धार, पंच कल्याणक, भगवान के सामने चढ़ा वस्तु जो खाता है नरक निवासी, ऐसा बताया वहाँ। नरकवासी, स्वर्गवासी नहीं। मंदिर का पैसा भी खाना निर्माल में आता है। सावधान हो जाए ट्रस्टी लोग, एक एक पै का हिसाब होना पड़ेगा। अभी कौन पूछता है, कर्म ही बताता है। इसीलिए इतना सावधानता से रहना पड़ता है। और उदाहरण क्या दिया, मंदिर के पैसे खाने वाला, चढ़ाए वस्तु खाने वाला। मैं श्लोक कल बताता हूँ, मैं भूल रहा हूँ कहाँ है श्लोक, है कल बताता हूँ। तो उन्होंने बताया, उदाहरण क्या बताया, उदाहरण वो सब बताने के बाद नरकवासी, उनके घर में लूले लंगड़े मंद बुद्धि वाले बच्चे जन्मेंगे, ऐसा दिया है। निर्माल खाने वाले परिवार में लूले लंगड़े, मतिबंद वाले, और उनके घर में सदा रोग रहेगा। कोई क्योंकि वो निर्माल के वस्तु खरीदी करने खाने के कारण उनके घर में कोई न कोई सदा बीमारी रहेगी ही। और ऐसे बता के उन्होंने बताया है, बाद में लिखते क्या उल्टी किए हुआ खा सकते क्या? बाद में क्या क्या उल्टी किया उसको कोई खाता है क्या? नहीं खाता। तो उसी तरह निर्मला ने छोड़ी हुई वस्तु ग्रहण करना ही उल्टी को खाना। कैसी कैसी बातें लिखी हैं, इसीलिए सावधान हो जाएंगे। मैं इसलिए रख रहा हूँ
क्योंकि शांति सागर महाराज ने सबसे बड़ा कार्य किया दक्षिण में। पंडित लोग निर्माल न खाए, लेकिन महाराज के विरुद्ध में बहुत लोग खड़े हुए, बहुत सहन करना पड़ा। हम लोगों तो सामान्य है, महाराज जी को इतनी तकलीफ दिया इन लोगों ने, मिथ्यात करने वालों ने और निर्मल खाने वालों ने, उनको ध्यान करने ही नहीं दिया। इसलिए महाराज जी प्राय करके जितने चातुर्मास हुए उन्हें दक्षिण में गांव के बाहर ही रहते थे, वो गांव में रहते ही नहीं थे। क्या करना, अज्ञानी समाज भरी हुई है, कहाँ कहाँ समझाए। और मेरे पास इसके बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे पास आके जाना, कहाँ क्या बोला है मेरे पास सब लिखा हुआ है। मैं डेट के बिना, रेफरेंस के बिना बोलता ही नहीं। शंका हो तो मेरे पास आ जाना। तो ऐसे घर में जो बड़े होते हैं उनको करने में मिथ्यात्व में दोष नहीं, यानी सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता। ये तो आदरणीय, यानी हमसे बड़े हैं इसलिए, लेकिन उनमें पूज्यता, इसलिए पिताश्री कहते हैं। पिताश्री यानी क्या, श्रद्धेय पिताजी। ये क्या हो गया, हमसे बड़े हैं, क्या दोष रहित है क्या? वो दोष रहित हो तो उनको नमस्ते बोलेंगे। और यहाँ तो क्या बोला, जय जिनेन्द्र बोला। तो जय जिनेन्द्र इसका अर्थ है वे क्या है, हमसे श्रेष्ठ है, यानी हमसे, हमने समाचार किया, सदाचार है ये। एक दूसरे को मिलने के बाद कोई बोलना पड़ता है। जैसे राम राम बोलते, सलाम अलैकुम बोलते, तो हम क्या बोलेंगे एक दूसरे को, हाँ हम नहीं, आप क्या बोलेंगे, जय जिनेन्द्र बोलेंगे। और प्रतिमाधारी तो वंदना बोलेंगे। और मुनि महाराज भी एक दूसरे को क्या बोलते, नमस्ते बोलते। और आप लोग महाराज जी को क्या बोलते, नमस्ते बोलते। शुल्लक को इच्छा में बोलते और आरिका को वंदा में बोलते। ये व्यवस्था है। और ये समाचार को हम विनय और प्रणाम में न ले, जो जिनका विनय है उसके अनुसार अभिवादन के द्वारा ही परिचय होता है वो कौन है। इच्छा में कहते समझ में आता है लंगोट वाले हैं या दुपट्टा वाले, लंगोट पर दुपट्टा वाले हैं। लेकिन वंदा में कहते ही आरिका आ जाती है। क्षुल्लक आयलों को वंदा में नहीं बोला जाता। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी किया है जैन दर्शन में, इसको समझेंगे। और जिन पक्ष को हमें सामने रखना है और इन्हीं का हमें क्या करना है। और एक विषय है, कई लोग बाहर की हवा को, हमारे जैन धर्म की हवा कम लगती है इनको, बाहर की हवा बहुत लगती है। अभी काल सर्प का बहुत मचा है, बड़ा नहीं मचा है। मचाने क्या होता है, सब कीचड़ जैसे मचता है ना, वैसे हमारे जैन समाज में भी काल सर्प बहुत बढ़ने लगा। मैं प्रारंभ बताता हूँ कि काल सर्प पुणे में, मैं लोकमान्य तिलक से चलता हूँ, अच्छा रहेगा। 27/10/1917 में लोकमान्य तिलक ने पंचांग सुधार के समिति के लिए बड़े बड़े पंडितों के पारंपरिक ज्योतिर्विद्या के पारंपरिक पद्धति शिक्षण लेने के लिए एक संस्था का स्थापन किया। किसने? लोकमान्य तिलक जी ने। अब ज्योतिर्शिक्षण महाविद्यालय पुणे, ये संस्था लोकमान्य तिलक जी ने निकाला। तो इस विद्यालय का रोप महोत्सव ग्रंथ 1943 में ज्योतिष तत्व दर्शन नाम से प्रकाशित हो गया। तो इनमें उस वक्त के ज्ञानवंत विचारवंत 58 लेख उसमें लिखे हैं। और उसमें उनमें काल सर्प योग, नारायण, नागबली, शांति या योगांचा उल्लेख नहीं। इन लेखों का काल सर्प योग आदि का उसमें उल्लेख
नहीं है। और इन लेखों में प्रकांड विद्वान इतने ज्ञानी लोग थे, तो उन्हें ने किसी ने लेख नहीं लिखा। और उसमें अंठा उस यूरोप महोत्सव उस पत्रिका में बाद में लोकमान्य तिलक जी ने और स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने, इन दोनों के क्या है, ग्रंथ में हस्ताक्षर है। तो इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जब कालसर्प का विषय नहीं आया, तो इससे जानते हम अब अभी वर्तमान में कालसर्प योग एक क्या है, बागल बुआ, मराठी में शब्द बोलते, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, ये सब थोतांड है। कालसर्प योग क्या है, ये थोतांड है। और ऐसे करके इस कालसर्प योग में 288 प्रकार पाड़े गए। और उसमें मुख्य जो अन्य है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि काल सर्प योग का कोई भी उल्लेख उस वक्त के विद्वान में नहीं था, तो ये अभी से कहाँ से आ गया ये काल सर्प। तो हमारे जैन समाज में एक व्यक्ति ने जैन गजट 16 अक्टूबर 2008 में एक लेख लिखा है कि काल सर्प योग पढ़ने को नहीं मिलता। और इसमें उन्होंने लिखा है, अगर किसी को भय है दूसरों का सुन के, तो उनके लिए बताया है कि आप क्या करना कि काल सर्प अगर योग बता, तो पहला मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी के पास जाते ना, अन्य लोगों के पास, तो देखता है कितने हजार का घबरा है। वो जब व्यक्त करता है ना, वो देखता रहता है कि कितना घबरा है, 10,000 बताना क्या 5,000 बताना। तो हमारे लड़के को हुआ है, तो ये सब सुनता है। तो उन्होंने कहा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो और पार्श्वनाथ भगवान जी का अभिषेक करके शांति धारा करके गंधोदक ले लो, आपका कालसर्प छूट जाएगा। अब आपको करना है तो क्या बताना तो पड़ेगा, उधर जाकर करने से अच्छा क्या करना, कल्याण मंदिर पढ़ो तो कल्याण हो जाएगा। और पार्श्वनाथ भगवान जी का अभिषेक करके शांति धारा करके गंधोदक ले लो, काम होगा। और इसीलिए इधर उधर की बातें में हम वहाँ तो श्रद्धा हो जाता है, और कई लोगों को शनि पीछे लगा है। कौन? ग्रह। अब ग्रह कितने योजन पर है सब बताया जाए, क्या बताऊं, बताओ क्या नहीं, हाँ बताना पड़ेगा। अभी 5 मिनट रहा है, अब कल भी मुझे इस विषय को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अब देख लीजिए, हम मध्य लोक में कहाँ बैठे हैं, मुंबई महानगरी में बैठे। अब वो जो मंगल है, शनि है, वो कितनी योजन पर है, क्योंकि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे ये ज्योति के देव, जाति के देव है, और ये चमकीले होते। सभी विमान अर्धगोलक के समान है, इनमें अकृत्रिम जिन चैतालय है, उनके नीचे गोलाकार भाग हमें दिखाई देता है। ये विमान पृथ्वी से 270 योजन से 700 योजन तक ऊपर आकाश में हमेशा क्या करते, मेरू पर्वत के 1121 योजन छोड़कर मेरू पर्वत के क्या करते, परिक्रमा करते। और इनका पथ और गति निश्चित है। इनकी किरणें मनुष्य आदि सभी जीवों पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे मानव का शरीर प्रभावित होता है, वही मस्तिष्क भी परिवर्तन अनुभव करता है। और सूर्य चंद्र सूर्यादि के पथ और गतियों का अंतर पाया जाता है, जिसमें सूर्य 1 माह, चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 45 दिन, बुध 20 से 25 दिन और गुरु
13 माह, शनि 30 माह, राहु और केतु 18 माह में एक राशि को पार करता है, इतने समय तक। अब चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारों की प्रकृति, आकृति एवं प्रभाव में अंतर होने से उनके संयोग से भी अलग अलग प्रकृति निर्माण होती, बाहर प्रकृति निर्माण होती है। इसका अध्ययन करने वाले ग्रंथों को ज्योतिषी शास्त्र कहते हैं। अब ग्रहादि लोग क्या कहते हैं, हमारे पीछे शनि लगा है। अब शनि का कितना बताया, इतनी योजन पर है और तुम बैठे हो मुंबई में, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया और मैं इतने दिन प्रवचन कर रहा हूं, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और हमारे आचार्य सब मुनि महाराज सब बता रहे, भैया एक जीव दूसरे जीव का कुछ करता है नहीं, प्रत्येक का कर्म अलग होता है। अब ग्रह आदि सुख दुख का करता नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आदि सुख दुख का घटनाओं का सूचक हो सकते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो वे उनमें परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होते। वो ज्योतिष के द्वारा संकेत हो सकता है, ऐसे ही होने वाला है। जिस प्रकार सड़क के किनारे पर लिखा जाता है, सूचना पट लिखा जाता है कि आगे दाया मोड़ है, ये सूचना मात्र है। मोड़ना तो किसका काम है, हमें मोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा दाया जाकर मोड़ो, तो मोड़ो इतना कह दिया, यानी कुछ अपनी इसके अनुसार ज्योतिष कुछ होने वाला है, तो सावधान होना है। ऐसा नहीं कि अब मोड़ करो और डायरेक्ट गाड़ी जाओ तो तुम ही पलटोगे, तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी। नहीं मोड़ेंगे तो दुर्घटना संभव है। ये सूचना पट बचाता है, नहीं मात्र सूचना देता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र मात्र सूचना देता है। जैनागम में अष्टांग निमित्त का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इन अष्टांग निमित्तों में ग्रह नक्षत्र आदि के माध्यम से शुभ अशुभ की जानकारी प्राप्त होती है। श्रवण नक्षत्र को हिलाते देखने से मुनियों पर क्या हो रहा था, वो नक्षत्र को देखकर उपसर्ग की जानकारी प्राप्त हुई, तो तुरंत क्या करे, विष्णु कुमार मुनि महाराज अकम्बानाचार्य मुनियों के ऊपर रक्षा की थी। इसका सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कर्म सिद्धांत और ज्योतिष, व्यक्ति जन्म उसके पूर्वापर्जित कर्मों के अनुसार ग्रह नक्षत्र में होगा ये सबका, मात्र ये निमित्त नैमित्तिक संबंधी है। कर्मों को तो देखा पढ़ा नहीं जा सकता, अतः नक्षत्रों की स्थिति देखकर शुभाशुभ कर्मों को जाना जा सकता है। और अशुभ योग से अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, ऐसी सूचना प्राप्त होने से व्यक्ति शुभ कार्य में लग जाता है। आपने किसी को कह दिया महाराज जी कोई बताते कुछ सामने का संकेत होता है, तो ऐसे ऐसे होने वाला मुझे संकेत हो, क्या करो, क्यों नहीं आप भगवान की पूजन करो। अब तो असाता क्या होता है, साता में प्रतिपरित होता है। यानी अनुभाग, अशुभ कर्मों का अनुभाग जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से क्या होता है, असाता भी साता में परिवर्तित हो जाता है। इसका उल्लेख रतनचंद जी मुख्तार जी ने व्यक्तित्व कर्तृत्व में दिया कि भगवान की पूजा आदि करने से परिणाम विशुद्ध होने से मंद बंद होता है, और यदि विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व में जो तीव्र बंद हुआ था वह भी क्या होता है, मंद पड़ जाता है, जिसके कारण सांसारिक दुख देने वाले कर्मों का अनुभाग घट जाने से तथा अशुभ कर्म का शुभ रूप संक्रमण हो जाने से दुखों का अभाव एवं लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्तोत्र आदि के पाठ के द्वारा भी प्रयोजन सिद्ध होने की बहुत सी कथाएं हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चे का ये नहीं होता, उसको मंगल है, बच्चे को है। आचार्यों ने कहा है वो जन्म का अभी भी समय चलता नहीं, उनको क्या करना चाहिए, बच्चियों को
भगवान के पूजन करो, भक्तांबर का पाठ करो, नमोकार का पाठ करो, तो आपका आसाता क्या हो जाएगा, साता में परिवर्तित होता है। बच्चों अगर अभिषेक नहीं करते, बच्चे अभिषेक करें, माला 1-2 दिन फेरे और भक्तांबर का पाठ करें, तो आपका आसाता परिवर्तित हो जाता है। आप इधर उधर जाने की, अरे जैन धर्म में समंतभद्र आचार्य कहते, देवादिदेव चरणे परिचरम सर्व दुख हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचादादृत्य नित्यम। आचार्य समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान का अभिषेक करने से दुख का नाश होता है, विषय वासना कम होती, मनोकामना पूर्ण होती। आपकी मनो की कामना पूर्ण कराने वाले 3 लोक में अगर कोई भगवान है तो वीतराग भगवान ही है। जब त्रिलोकीनाथ लेते तो कहाँ घूम रहे संसार में, और संसार बढ़ा रहे, ये दूसरों की संगति करने के कारण ही हुआ। जैन धर्म को समझने वाला ये यानी स्तोत्र आदि पाठ म्हणजे पुण्य बंद होने से रोगों का भी शमन हो सकता है। आपके आसाता साता में परिवर्तन होने के लिए भगवान के पूजन से और पूजा पाठ ग्रहादि का शमन करने के जो बात आते हैं ना, जैसे अभी बताया पूजा पाठ जब कालो सर्प है, शनि है, नवग्रह आदि ठीक नहीं होता है, उन ग्रहादि की स्थिति जैसी की तैसी रहती है, किंतु पूजा पाठ आदि करने से शुभाश्रय होता है, जिससे वर्तमान कर्मोदय में परिवर्तन होने में क्या होता है, परिवर्तन से दुखी व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। अथ पूजा पाठ करना चाहिए। कोई दावा करके मैं पूजा करवा के तुम्हारा काल सर्प दूर करा दूंगा, ये सब व्यर्थ है। वो कहता है तुम्हारा काम हो या न हो, मेरा तो काम हो गया। और वही सामान बड़े बड़े क्षेत्रों में होता है, गांव में क्षेत्र का नाम नहीं लूँगा, वही सामान नवरा अपने काल सर्प के लिए उपयोग करते ना, वही धो के वो पंडित पुनः लाता है नया ग्राहक। वो कहता है तुम्हारा काम हो या न हो, मेरा तो काम होता जा रहा है। जैन धर्म में जन्मे हो, कहाँ जा रहे तुम? और निरंतर देव दर्शन, पूजा, अभिषेक, पाठ, जाप करने वालों के अशुभ कर्मद्वय नहीं होता। ग्रहादिक उनके अशुभ में निमित्त पड़ते नहीं हैं, और यदि अशुभ कर्म होता भी है तो अल्प समय में ठीक भी हो सकता है, थोड़ा सहन भी करो ना। और श्रद्धान की दृढ़ता से उसके अशुभ का अल्प वेदन होता है, जिसे वह कर्मोदय समझकर सहजता से निकल जाता है। वह हमेशा नित्य नियम पूजा पाठ करने वालों को ग्रहादिक प्रभावित नहीं होते। इसीलिए याद रखना कि ग्रह आदि दोष निवारण पूजा ये जगह जगह में जो कालसर्प, शनि बाधा निवारण, ग्रह शांति आदि प्रारंभ हो गए, उनमें नीले काले वस्त्रों का भी प्रयोग और उतारा जाता है। आदि जैन पूजा अनुष्ठान सम्मत नहीं है। जैन शास्त्रों में सफ़ेद और पीले वस्त्र का ही उल्लेख है। अनेक प्रकार की विधियों द्वारा सर्प, कालसर्प आदि का जो निराकरण किया जाता है, ये मिथ्यात्व का पोषण मात्र है। इनमें हम विवेकपूर्वक अरिहंत भगवान की ही पूजा आराधना करें और करना चाहिए। और ये अंगूठी, माला, ताबीज़ पहनना भी ग्रहों के प्रभाव कम नहीं होंगे, क्योंकि ग्रह सुख दुख आदि देते नहीं। हमारे शुभ अशुभ कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है, और यही कर्मों की हीनता हमें अरिहंत भगवान से ही संभव है। और जिनके पुण्य उदय होता है उन्हें कर्मों की वेदना नहीं होती। और देख ले, एक ही नाम है, राशि वाले अनेक व्यक्ति होते हैं, और जिनके ग्रह आदि भी विद्यमान, ग्रह आदि समान भी होते, फिर भी उन्हें क्या किया जाता है, समान सुख दुख नहीं होता। उनके कोई सुखी है, राशि एक ही है, कोई सुखी है, कोई दुखी देखा जाता। ये सांसारिक सुख दुख किसमें है?
शुभाशुभ कर्म के कारण ही होते हैं। और इसीलिए इस अशुभ कर्म को शमन करने के लिए हमें आर्यंत भगवान की क्या करना है, भक्ति पूजा करना है। और हमारा सबका लक्ष्य रहेगा कि मोक्ष आदि सभी सुखों को साधक यही है और यही अपने को करना है, यही लक्ष्य बना के। और भी थोड़ा सा विषय बचा है क्योंकि इसी समय बताना पड़ेगा, तो बाकी का विषय कल एक समय आपका हो ही गया। आज पाठ नहीं करेंगे, समय हो गया वैसे। थोड़ा एक विषय बता के समाप्त करता हूँ। जैसे अभी विषय मानी सामने रखा, सभी जानते हैं कि अन्याय, पाखंड करना, विश्वासघात करना ये बुरी बातें हैं, किंतु हृदय में विश्वास बैठा हुआ है कि बिना झूठ पाखंड के भी काम नहीं चल सकता। ये हमें मन में बैठ गया है। ये मैं किन की बात रख रहा हूँ? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की बात रख रहा हूँ कि ज्ञान सागर महाराज जी मानव धर्म में कहते हैं कि प्राय करके हृदय में विश्वास ऐसा हुआ है, बिना झूठ पाखंड किए बिना काम नहीं चलता। अथ अनायास वैसी प्रवृत्ति भी होती है और ज्ञान भी वैसा ही काम करने लग रहा है। एवं हम अपनी प्रवृत्ति को ठीक करना चाहिए या ज्ञान को भी ठीक रास्ते पर लाना चाहिए, तो उससे पहले अपने विश्वास को ही बदलकर ठीक बनाना होगा। हमारे विश्वास को पहला ठीक बनाना होगा, क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार स्वावलंबी बन चुका है, जिसे अपने आप पर ऊपर भरोसा है, जो अपने सुख दुख का विधाता अपने आप को मानता है, वह सत्य और सरल भाव से सुखी जीवन बिताता है। और जो पाखंडी के पीछे लग जाता है, अपने झूठ बोले बिना काम नहीं होता जो करता है, वह कभी भी धर्म की शरण में आ नहीं सकता। ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी लिख करके वे कहते हैं कि पहला आपके पास आत्मविश्वास रखो, क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मविश्वास रखता है और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास रखता है। हमें अंधविश्वास नहीं रखना है, हमें आत्मविश्वास करना है। और मैं बताना चाहता हूँ, इसी के द्वारा आपका धर्म पलने वाला है, इसी के द्वारा आपका कार्य होने वाला है। वीतराग भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जिनेश्वर भगवान के बिना रक्षा होने वाली नहीं, और इन्हीं के अपने को क्या करना है, आराधना करना है। बाकी का विषय कल बता। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रियांशु नौका मुनि श्री को शास्त्र भेंट करेंगे। बोलो।